अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मैं मसला बयान करूंगा कि अल्लाह की राह में खर्च करने से रिज़्क में बढ़ने के वाक़यात, कि रिज़्क कैसे बढ़ता है। अल्लाह की राह में खर्च करने से रिज़्क बढ़ता है। तो मेरे भाइयों, तरगीब के अंदर है कि हज़रत कैस बिन सिला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं। तरगीब व तरहीब के अंदर ये रवायत है, बयान करते हैं कि मेरे भाइयों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी शिकायत की कि मैं इसरार करता हूँ, बेधड़क होके बेदरे खर्च करता हूँ, यानी ज़्यादा खर्च करता हूँ, फजूल खर्च करता हूँ। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुलाया और मुझसे पूछा। तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा एक बाग है, 4-5 भाई हैं, तो मेरा हिस्सा जो बाग में बनता है मैं अपना हिस्सा ही लेता हूँ, उसको अल्लाह की राह में खर्च करता हूँ। जो अब मुझे मिलने के लिए आता है उस पर भी खर्च करता हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने पे हाथ मारा, 3 बार फरमाया कि खर्च कर, अल्लाह की राह में खर्च कर, अल्लाह जल्ला शानो तुम्हें और अता करेगा। तो हज़रत कैस बिन सिला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुछ अरसा गुजरा, मैं एक जिहाद के सफ़र में गया, मेरी सवारी अपनी थी और सब भाइयों की निस्बत मैं मालदार था, यानी जो एहतियात के साथ खर्च करते थे वो मुझसे माल में कम थे। मैं सबसे ज़्यादा मालदार था और मेरी सवारी भी अपनी थी। तो मेरे भाइयों, इस वाक़े से पता चलता है अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। माल कम ना होने का मतलब ये है कि अल्लाह पाक उसका नेमल बदल जो है जल्द अता कर देते हैं और उस माल में बरकत फरमा देते हैं। एक मशहूर बुजुर्ग हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उसकी बीवी ने आटा गूंद के रखा और सामने वाली घर से आग लेने के लिए गई। उसके जाने के बाद दरवाजे पर एक साइल आया, उसने दस्तक दी कि मुझे भूख लगी है, कोई खाने के लिए चीज़ है तो दे दो। हबीब अजमी ने इधर उधर देखा, कोई चीज़ ना मिली, आटा उठाया उसको दे दिया। जब बीवी आई देखा आटा गायब है। बीवी ने पूछा, हबीब ये आटा कहाँ गया? कहने लगे रोटियां पकने के लिए गया है। कहा सही से बताओ, आप रोटियां पकने के लिए जाता तो आप भी साथ जाते। तो कहने लगे कि हाँ वो रोटियां पकने के लिए गया है। तो फिर तीसरी बार पूछने पर हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह फरमाया, दरअसल जब आप आग लेने गई, बाद में एक दरवाजे पर मुसाफिर आया, साइल आया, कहते मुझे भूख लगी, मैंने आटा उठाया उसको दे दिया। तो उसकी बीवी ने कहा, आपने इतना भी ख्याल ना किया कि सिर्फ यही आटा था और हमें भी ज़रूरत है, अब हम क्या खाएंगे? अभी ये बातें हो रही थी, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हबीब अजमी दरवाजे पर गए तो एक आदमी के हाथ में बहुत सारी रोटियां थी और गोश्त का सालन था। उसने कहा कोई मेहमान वगैरह आने थे, वो नहीं आए तो सालन और रोटियां बच गई। तो हमने कहा हमसायों को दे देते हैं। उस दौर में फ्रिज वगैरह नहीं थी, ख़राब होने का भी खतरा होता है। तो मेरे भाइयों, वो रोटियां सालन लेके अंदर आया तो बीवी कहती है, ये क्या? देखा तो वो रोटियां इतनी जल्दी पक के आ गई, ये साथ क्या है? कहा देखा तो गोश्त का सालन, वाह सालन भी साथ है। तो हबीब अजमी रहमतुल्लाह फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली ज़बान से फरमाया, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो मेरे भाई, इस वाक़े से पता चला कि अल्लाह पाक जल्द उसका नेमल बदला अता करते हैं और उसमें बरकत फरमा देते हैं, माल में इजाफा कर देते हैं। इसी तरह सही मुस्लिम और मुश्कात शरीफ में वाक़या आता, सही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि एक आदमी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी जंगल से गुजर रहा था तो आसमान से एक आवाज़ आई, एक बदली को कहा जा रहा है कि फ़लाँ आदमी के बाग को सैराब कर। तो उस आदमी ने सर उठा के देखा कि उस बदली से कहा, उस बदली को हुक्म हुआ है कि फलां बाग को सैराब कर। तो फिर वो बदली एक तरफ चलना शुरू हो गई। मैंने उस आदमी ने उसका ताक़ब किया
जहाँ वो एक पथरीली ज़मीन पर बरसना शुरू हो गई, फिर पानी जिस तरफ जाता था वो एक बाग में दाखिल हुआ। देखा एक आदमी बेलचे या कस्सी से पानी लगा रहा है। वो उसके पास पहुंचा, कहा तुम्हारा नाम क्या? उसने अपना नाम बताया और कहा तुम मेरा नाम क्यों पूछते हो, क्या बात है? उसने सारा किस्सा सुनाया कि मैं इस तरह आ रहा था, तुम्हारा नाम जो है बदली में लिया गया, कि बदली को हुक्म दिया कि फलां के बाग को सराब कर। तो मैंने देखा वो कौन आदमी है जिसका बादलों में नाम लिया जाता है। तो उसने कहा अगर आपने मुझसे पूछ लिया है तो फिर सुनो। कहने लगे मैं इस बाग की जो आमदन होती है उसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा मैं फौरन अल्लाह की राह में खर्च कर देता हूँ, अल्लाह की राह में दे देता हूँ, और दूसरा हिस्सा अपने बीवी बच्चों के लिए, अहलो याल के लिए घर ले जाता हूँ। तीसरा हिस्सा इसी बाग पर खर्च करता हूँ, यानी खाद या हल चलाई के जो मजदूरी है, तीसरा हिस्सा बाग पे खर्च करता हूँ। और इसकी बरकत की वजह से एक हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से जब भी मुझे पानी की ज़रूरत होती है तो रकअत नमाज पढ़ के दुआ मांगता तो अल्लाह पाक फ़ौरन इसी तरह पानी का इंतज़ाम कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, इन वाक़या से पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कंज़ुल माल के अंदर, फरमाया सदका देकर अल्लाह की राह में खर्च करके रिज़्क़ को बढ़ाओ। सदका देने रिज़्क़ बढ़ता है, कम नहीं होता। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें कसरत से सदका देने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।